अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, आप कैसे हैं? आज क्योंकि लाइट ठीक नहीं है इस रूम की, कभी ऑन होती कभी नहीं, और पता नहीं क्या हो रहा है। वायरिंग को भी कुछ हो गया, मेरे ख्याल इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा। ये देखिए, कभी कभी ना ऐसे लाइट चलती है और कभी बंद होती है, तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाऊंगी। बच्चे अभी तो सो रहे हैं, मैंने जैसे ही रूम जो है वो साफ़ कर लिया इधर से, जितनी लाइट में भी था। और अब मैं करूँगी। यहाँ से भी मैंने ब्रश लगाया और अभी किचन से भी लगा लिया है, बाकी ये एरिया रह गया। और बच्चों के रूम में मॉप लगा रही थी मैं। ये कपड़े में हफ्ता हो गया और मेरी बेटी संभाल नहीं रही है, गेस्ट आए थे, निकाल निकाल के फेंकती गई है। और मैं इसको ज़रा ट्रेन करने के लिए कह रही हूँ, ये चीज़ें भी इनकी ऐसे बिखरी पड़ी हैं और ये भी ऐसे बिखरी पड़ी हैं, तो मैं एज ए पनिशमेंट इनकी चीज़ें संभाल नहीं रही कि अपने काम खुद करें। ऐसे जो उसने कपड़े आयरन करने के लिए रखे थे, वो मेरे ख्याल 3-4 दिन हो गए मेरी बेटी ने रखे हुए, यहाँ पे ही रखे हुए थे। ये देखिए आप, इस्त्री का कपड़ा। और फिर मैं रात को उठा के बाद गिराज में फेंक गई। ये वाले कपड़े थे वो जो आयरन करने थे, तो एज ए पनिशमेंट ही। तो बच्चों के लिए कभी कभी ना, उनको सिखाने के लिए हल्की फुल्की पनिशमेंट भी ना रंग ले ही आती है। तो आई होप सो अब उठेगी तो अकल आ जाएगी और थोड़ा काम करेंगी वो। अब जो मैं हूँ, जैसे मॉप पे इधर ब्रश पर लगाया था, अब मैं इधर से मॉप लगा देती हूँ, थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ। चलो, इनकी जी रोज़े हैं इनके, मगर ये वाली चीज़ें जो हैं ये खुद ही करेंगी अपनी समेटेंगी। आधे कपड़े अलमारियों से बाहर आए, जैसे कुछ चोर डाकू नहीं हुआ होता घर में, अल्लाह माफ़ करे, वैसे ही फीलिंग आती है कोई फर्स्ट लुक में देखे रूम को। तो अब जी इधर सोफे पे जो चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, आज ये इन्होंने निम्को खाई थी सैरी टाइम, और वैसे ही बिखरी हुई है। जब मैं रात को लेके आई थी, तो पहले तो मैं इनको सोफ़ों को यहाँ से नीट करती हूँ। इसके कई बार छोटे छोटे क्रम्स और ये चीज़ें गिर जाती हैं, तो इसको नीट करूँगी। उसके बाद मैं इधर से ब्रश लगाऊंगी। रात को मेरी बेटी ने ब्रश लगा दिया था, मगर वो ये इस तरह झाड़े बगैर ही। और अब ये मेरी जो है ना वालदा, उनका आज बरसी थी, तो उसके लिए मैं भी तैयारी कर रही थी। पुलाव बना रही हूँ, पकौड़े साथ और समोसे, और साथ में ये चावल भी धो दिया है मैंने, यखनी बन रही है। और इधर सवैयाँ जो हैं वो भी, उसका अभी पानी खुश्क हो जाएगा तो इसका दम लगा दूँगी। और इसके साथ साथ जो चावल हैं वो भी दम पे आए हुए हैं, इनको भी दम लगाऊंगी, पुलाव को भी। और इन दोनों चीज़ों को मैंने अब दम लगा के उसके बाद मैं फ्राई करने का काम शुरू करती हूँ। इन दोनों को दम लगाती हूँ और उसके बाद मैं फ्राई करूँगी पकोड़े। पकोड़ों में आपको मैं देती हूँ एक टिप देती हूँ कि आप जितना कम बेसन जो है ना वो यूज़ करेंगे ना, उतने क्रिस्पी बनेंगे। और सरसों के ऑयल में यूज़ करें तो कभी मोटा नहीं करते पकोड़े। खाना किसने कहा है कि मोटा करते हैं? बेसन है, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो तंग करता है वो ऑयल ही तंग करता है। तो एक दफ़ा आप सरसों के ऑयल में फ्राई करके देखिएगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि इतने लाइट पकोड़े बनते हैं उससे। और वो फिर हाँ, इफ्तारी का टाइम आ गया है। गरम गरम पकोड़े, फ्रूट और जूस, पुलाव, समोसे, और साथ में जो है हमारी मीठी मीठी सेवइयाँ, जो हमें ईद की याद दिला देती हैं। सब वेट कर रहे हैं इफ्तारी के टाइम का, और मुंह में पानी आ रहा है, और दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए, अल्लाह ताला हमें बुरी नज़र से बचाए। अब जी ऐसे हंसते खेलते आ गया हमारा इफ्तारी का, सॉरी, सहरी का टाइम, और इसमें मैं खाऊंगी चाय पाकर खानी बस।
और उसके बाद बच्चों ने नमाज़ पढ़ी और अब फजर का टाइम हो गया था। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो गई और इंशाल्लाह ताला आपको अगले व्लॉग में मिलती हूँ। और तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।